अमित महतो झारखंड का एक यंग नेता है जो विभिन्न मुद्दों को उठाता रहता है। जिस धारा में 2 साल की सजा हुई थी उसको घटा के 1 साल कर दिया। तो अब वो चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी निकाय का चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा, विधानसभा, मुखिया, सरपंच, जो चाहे वो लड़ सकते हैं। अब आजाद है। अमित महतो को मैं 2005 से जानता हूँ। जब किसी केस के सिलसिले में गुरुजी उनको मेरे पास लेके आए थे या उनको मेरे पास भेजे थे। इस केस में दफा 307 भी लगा था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर है, और उसमें उसको निचली अदालत ने बरी कर दिया था, एक्विट कर दिया था। तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर अपील किया गया था। संवेदनशील युवक है जो झारखंड के लिए लड़ना चाहता है और झारखंड में की राजनीति में बदलाव की बात सोचता है। मैं उसको इस तरह से जानता हूँ। और 307 में अगर यदि उनको मान लीजिए हाईकोर्ट में जो विरोधी पक्ष की याचिका मंजूर हो जाती तो अमित के लिए बहुत समस्या खड़ा होता। राजनीति के अलावा भी मानसिक रूप से और मतलब कि जो दूसरे रूप से उनको बहुत झेलना पड़ता, तो वो भी कल खारिज हो गया। जो चिंतित तो वो थे, लेकिन चिंतित एक तरफ से आप भी थे कि आपका बड़ा भाई का आज से 5 दिन पहले देहांत हो गया था। हाँ, मैं उसी एक तरह से आप छुटका पाल रहे हैं। हाँ, और इस बीच आप वहां जाके केस लड़ रहे हैं। क्या आप झारखंडी का साथ देने गए थे? बिल्कुल गए थे, बिल्कुल अमित को मदद करना भी चाहते थे, उसके सिलसिले में भी गए थे जी। आप इस केस को जो देख रहे थे कि क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल दबाव था कि नहीं सीओ को? पॉलिटिकल दबाव 2006 का मामला 2023 तक ला रहा है। यहाँ मैं ये चाहता हूं कि झारखंड का नियोजन नीति ऐसा बने कि जिसमें झारखंड के आदिवासी मूलवासी झारखंड वासियों को उसका हक मिल सके, झारखंड के बच्चों को रोजगार मिले। जोहार, नमस्कार। और हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद संजीव कुमार जी बैठे हुए हैं। और कल ही आप लोग एक खबर सोशल मीडिया अखबारों से देख रहे हैं कि सिली के पूर्व विधायक अमित महतो जी को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने का जो उनका जो बैन लगा हुआ था वो अब हट गया है। और उनके केस को संजीव कुमार जी देख रहे थे। तो संजीव जी इस केस को कब से आप हैंडल कर रहे थे? इस केस को जब ये केस सिविल कोर्ट में चल रहा था रांची में, तो मैं 1-2 बार इस केस में गया था नीचे भी, कुछ गवाहों को जिरह करने के लिए। लेकिन उस जिरह के बाद फिर मैं उस केस को से जब ये लोग निश्चिंत हो गया था कि शायद अब बरी हो जाएगा, उसके बाद मैं जाना बंद कर दिया था। कब का केस है ये 2006 का है। तो कल ऐसा क्या निर्णय आया जिससे पूरे सोशल मीडिया में एक सुर्खिया बना हुआ है कि अमित महतो जी चुनाव लड़ेंगे? अमित महतो झारखंड का एक यंग नेता है जो विभिन्न मुद्दों को उठाता रहता है। उसकी सदस्यता जाने के बाद एक उत्सुकता बनी हुई थी लोगों में कि शायद अमित महतो चुनाव लड़ सकेगा कि नहीं, क्योंकि उसकी जो सदस्यता गई थी इसी केस में, जो विभिन्न धाराओं में जो उसको सजा हुआ था, उसमें एक धारा था 506 आईपीसी, इसमें उसको 2 साल की सजा हुई थी और वो उनका मेंबरशिप चला गया था। तो उस 2 साल के सजा के चलते वो बेचारे चुनाव नहीं लड़ सक रहे थे। तो लोगों में एक उत्सुकता थी कि चुनाव लड़ सकेंगे कि नहीं। तो कल जो है जिस धारा में 2 साल की सजा हुई थी उसको घटा के 1 साल कर दिया। तो अब वो चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी निकाय का चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा, विधानसभा, मुखिया, सरपंच, जो चाहे वो लड़ सकते हैं। अब आजाद है। कई बार हम उनसे जब ये अभी पिछले 80 दिन से पूरे विधानसभा में बात करें तो ये दौड़ रहे हैं 21 किलोमीटर पर डे। जब इन्होंने सिंदरी विधानसभा में जब दौड़ा था जी, वो 54वां दिन था शायद, तो उससे मेरा एक सवाल था कि आप इतना क्यों कर रहे हैं, इतना क्यों रोज दौड़ रहे हैं? यहाँ 1 गिलास लोग पानी किसी को नहीं देता, आप झारखंडी बच्चों के लिए 21 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, आसान नहीं है इस कड़ी धूप में। तो कहा हम तो चुनाव तो लड़ेंगे, मेरे ऊपर तो बैन लगा हुआ है, लेकिन आप चुनाव लड़ेंगे तो कैसा फील? अमित महतो को मैं 2005 से जानता हूँ। जब किसी केस के सिलसिले में गुरुजी उनको मेरे पास लेके आए थे या उनको मेरे पास भेजे थे, तो मैं उसको एक संवेदनशील नवयुवक की तरह जानता हूँ, जिन्होंने पीआईटी मेसरा जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से बीटेक करने के बाद राजनीति को अपना
मतलब राजनीति करना या पॉलिटिक्स को जो है सो अपना प्रोफेशन अडॉप्ट किया। उसको एक संदेश संवेदनशील युवक है जो झारखंड के लिए लड़ना चाहता है और झारखंड में की राजनीति में बदलाव की बात सोचता है। मैं उसको इस तरह से जानता हूँ और जब इसका सदस्यता गई थी या चुनाव पर जो है सो बैन लगा था, तब से मैं इस केस को कर रहा जब हूँ। केस में सजा हुआ था तो निचली अदालत जो में फैसला सुनाया था उस समय तो केस आप ही लड़ रहे थे? नहीं, उस समय मैंने एक या दो गवाह को इसमें जिरह किया था और उसके बाद लोगों ने उम्मीद जताना शुरू कर दिया था कि मेरी अब आवश्यकता नहीं है, तो मैं जाना बंद कर दिया था। लेकिन सजा हुआ, उसके बाद से मैं थ्रू आउट इस केस में हूँ और अब जो है सो उसके दो केस, सब केस का फैसला आ गया और अब ये चुनाव लड़ने के लिए आजाद है। आप लोगों के लिए मैं एक बहुत जरूरी बात बता देता हूँ जो इस केस से संबंधित है। इस केस में दफा 307 भी लगा था जो अटेम्प्ट टू मर्डर है और उसमें उसको निचली अदालत ने बरी कर दिया था, एक्विट कर दिया था। तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर अपील किया गया था और यहाँ हाईकोर्ट में तो उसके कौन किया था अपील? जो कंप्लेनेंट है चाहे जो जिन्होंने एफआईआर किया था श्री आलोक कुमार जी, तो वो बहुत खतरनाक था। माना सीओ नहीं, केस बहुत खतरनाक था। वो अपील 307 में अगर यदि उनको मान लीजिए हाईकोर्ट में जो विरोधी पक्ष की याचिका मंजूर हो जाती तो अमित के लिए बहुत समस्या खड़ा होता। राजनीति के अलावा भी मानसिक रूप से और मतलब कि जो दूसरे रूप से उनको बहुत झेलना पड़ता। तो वो भी कल खारिज हो गया, जो विरोधी पक्ष की जो वो खारिज हो गया। कल खारिज हो गया। तो फिर आगे क्या होगा उसमें? आगे उन लोगों पर निर्भर करता है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाना चाहेगा तो उन लोगों के लिए भी रास्ता है। तो वहां तो आप रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, अमित के लिए मैं रहूंगा। अच्छा, तो कल कोर्ट में कौन कौन था? उस कोर्ट के अंदर तो हम थे और जो हम सीनियर एडवोकेट हैं तो मेरे साथ बराबर और दूसरे वकील जो नीचे कोर्ट में उनकी वकालत कर रहे थे वो लोग 3-4 वकील थे। बाकी परिवार के लोग बराबर 2 दिन से मेरे संपर्क में थे। उनकी माँ है, उनकी पत्नी जो पूर्व विधायक है, वो लोग मेरे संपर्क में थे। वो लोग विधायक जी से बात हुआ है क्या अमित जी से? हाँ, ये फैसला आने के बाद? हाँ, फैसला आने के बाद भी और 2 दिन तक जब केस चल रहा था, पूरा 2 दिन लगातार चला था डिवीजन बेंच में, तो जब तब उनसे बात होती रहती थी, उनका फोन आते रहता था। चिंतित थे अपने केस को लेके, सब कोई चिंतित रहता है ना। चिंतित तो वो थे, लेकिन चिंतित एक तरफ से आप भी थे कि आपका बड़ा भाई का आज से 5 दिन पहले देहांत हो गया था। हाँ, मैं उसी एक तरह से आप छुटका पाल रहे हैं। और इस बीच आप वहां जाके केस लड़ रहे हैं। ये हम लोगों की जिंदगी में होता है, एक वकील की जिंदगी में। ये क्या ये केस लगा हुआ था और मैं घर पर था और अचानक और उस समय क्या हुआ था जब केस जब पता चला कि ये केस लिस्ट में दिखाया जा रहा है आइटम नंबर 1 में। हाँ, डिवीजन बेंच में केस जब रहता है तो ये बहुत सीरियस इशू है। हालांकि इन सब हालात में अदालत मानवीय आधार पर एडजॉर्न कर देता है। आप एक तरह से पीड़ित है अभी। हाँ, और दुख का समय है, लेकिन आप नहीं जा रहे थे कोर्ट। लेकिन क्या वो समय बताइए। हम लोगों को ये भी देखा जाता है कि हम लोग भी किसी पीड़ित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने क्या पैसा के लिए? नहीं, हम लोगों का ये धर्म होता है कि लोगों को एक हम लोग ओथ लेते हैं। सोशल मीडिया में चल रहा है कि आप एक जमीन से जुड़े हुए झारखंडी अधिवक्ता है, तो एक झारखंडी नेता का साथ दिया। वो भी है और अमित को मैं 2005 से जानता हूँ, बहुत संवेदनशील युवक हैं, वो मेरे बहुत नजदीकी हैं। जब मैं राजनीति से अलग हो गया 2020 में, तब से वो लगातार मेरे संपर्क में रहा है। हर हालत में, हर दुख में वो मेरे साथ रहा है। जब मेरी माताजी का मृत्यु हुआ था आज से 7-8 महीना पहले, तो अमित ही एक आदमी था जो थ्रू आउट उस 11 दिन मेरे साथ यहाँ पर मनियाडी में रहा। तो एक संबंध था। और दूसरा, जब एक बार केस हाईकोर्ट में लग जाता है तो एक मौका होता है हम लोगों के लिए जो छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसके अलावा मेरा भतीजा भी वकील है,
उन्होंने विदेश भी, को मारदा। हाँ विदेश में, उन्होंने भी मुझे बताया कि हम लोग, नहीं, आप जाना नहीं चाह रहे थे, बिल्कुल मैं उस तो मानसिक वो स्थिति, वाला पॉइंट बताइए ना, मेरी कैसे क्या? मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं कोट पहनूं, जूता पहनूं, फिर तैयारी करके जाऊं। तो घर के लोग और खास करके मेरा भतीजा जो वकील है, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे जाना चाहिए और ये युद्ध भी लड़ना चाहिए। मैंने, और क्या मैं आप गया। एक पैसे के लिए गए थे कि झारखंडी का साथ देने के लिए? मैंने पैसे के लिए नहीं गया था, मैं वकील हूँ, और जब मैंने ये निर्णय कर लिया कि मुझे जाना चाहिए तो मैं मैंने, चला क्या गया। आप झारखंडी का साथ देने गए थे? बिल्कुल गए थे, बिल्कुल अमित को मदद करना भी चाहते थे, उसके सिलसिले में भी गए थे। थैंक्स बोले अमित जी अभी तक? मैंने बहुत बार थैंक्स बोल चुका है, बहुत बार बोल चुका है। अमित ने भी बोला है, उनकी माताजी ने भी आशीर्वाद दिया है, उनकी पत्नी ने भी धन्यवाद बोला है। तो चुनाव लड़ने की बाध्यता जो रोक लगा हुआ था बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। क्या लग रहा है, इस केस को आप पूरा अंदर तक खंगाले होंगे? जी जी। क्या लग रहा है कि इसको तो जरूर फंसाया जा रहा होगा? अब मैं इस पर तो अभी कुछ नहीं बोलूंगा। हम लोग जो अदालत में बोलते हैं वो कानून संगत बात होती है। फंसाया नहीं फंसाया वो तो राजनीतिक बात है, उसके तह तक तो मैं नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन क्या लगा आपको, मैंने ऐसा कुछ लगा कहीं? हम लोग जब केस करते हैं तो हम लोग को पेपर दिया जाता है, जो चार्जशीट दिया जाता है, उसके आधार पर केस करते हैं। आज भी सीओ बदले के भावनाओं में है, ये तो उनका हक है। 2006 का मामला है। नहीं, वो आदमी तो चाहता है कि एक महीना हम सब कुछ सल्टा ले। सीओ साहब जो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल दबाव तो नहीं? कंप्लेनेंट थे, मैं इस संबंध में कोई पॉलिटिकल दबाव तो नहीं है? मैं इस संबंध में नहीं जानता हूं, लेकिन उनको भी हक है, जो कानून ने जो उनको हक प्रदान किया है कि अगर यदि वो सोचते हैं कि उन पर कोई अन्याय हुआ था तो उन पर। ठीक है, तो इतना उसका विधायकी चला गया अमित का जी, इतना दिन बैन रहा जी, तो सीओ साहब का तो कलेजा में जरूर ठंडक पहुंचा होगा, लेकिन पॉलिटिकल लोगों को पता नहीं पहुंचा होगा, तभी तो लगा हुआ अभी तक कि उसको बर्बाद कर दें। पॉलिटिकल लोगों में क्या पहुंचा क्या नहीं पहुंचा ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे मन में एक ही चीज था कि मैं जब पेपर पढ़ा था या केस तैयार कर रहा था कि इसको जो है सो एक्विट हो जाएगा और ये फिर से चुनाव लड़ेगा, और मेरा भी यही इच्छा थी कि ये चुनाव लड़े। बहुत संवेदनशील यंग आदमी है और मैं इसके भविष्य के लिए कामना करता हूँ। कई गुना अनुभवी आप है, उसके सामने हम लोग जीरो हैं। लेकिन जी, आप इस केस को जो देख रहे थे कि क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल दबाव था कि नहीं सीओ को? पॉलिटिकल दबाव हो या 2006 का मामला 2023 तक ला रहा है, यहाँ आदमी एक महीना में सोचता है कि हम कंप्रोमाइज कर ले केस को। तो ये तो पॉलिटिकल दबाव था या नहीं था इस पर मैं दिमाग नहीं लगा। 307 का भी सूर्य की कल हाँ, कल उन्होंने अपील किया, ये मैं दिमाग नहीं अप्लाई किया हूँ। अगर होगा भी इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं होता है जब केस का करता हूँ। गुरुजी पर जितने भी केसेस थे सबसे बड़े बड़े केसेस थे, मैंने कभी नहीं सोचा कि ये पॉलिटिकल दबाव है, या केस को हम लोग केस के तरह से करते हैं, उसमें पॉलिटिक्स नहीं घुसाते। चलिए, एक अमित जी के बारे में एक और सवाल है कि अमित जी अभी रोज 21 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, जिसको बोलते खतियानी दौड़, कि यहाँ के बच्चों को नौकरी मिले, यहाँ 1932 लागू हो, इस पर आप क्या? मैं पहले ही बोल चुका हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि अमित महतो एक पढ़ा लिखा संवेदनशील युवा है। इन्होंने बीटेक किया था बीआईटी मेसरा जैसे अच्छे संस्थान से और राजनीति को अपनाया था। ये कुछ बदलाव चाहता है, इसने खतियानियों की बात कही है। 2000 ईस्वी में इन्होंने डोमिसाइल नीति वाला भी लड़ा था, हर चीज है। फिर 2021 से ये ऐसा यंग आदमी है, मैं इनको 2005 से जानता हूँ। एक किसी आंदोलन के दौरान एक बच्चे को गोली लगी थी और उसको उठा के दौड़ के वो गोलियों के बीच से हॉस्पिटल लेके गया था, फोटो वायरल हुआ था। हाँ, और उसमें जो है उसको उस बच्चे को मारने का जुल्म आरोप लगाया गया था। बेचारा 2-3 साल जेल में रहा, तो इस पर ये आरोप बचाने और उल्टा इस पर मुकदमा बना था। वो केस मैं नहीं लड़ा हूं ना, तो उस केस के पेपर पढ़ा हूं। ये जब बातचीत कहने कहीं मुझे तो पूरा लग रहा है कि पॉलिटिकल दबाव। हाँ, ये एक अच्छा संवेदनशील युवा है जो झारखंड में कुछ करना चाहता है। जिस तरह गुरुजी झारखंड एक अलग राज्य बनाना चाहते थे, तो उनके रास्ते में बहुत बाधाएं आई थी ना, केस हुआ, मुकदमा हुआ, मर्डर के केस लगे, तो उसी तरह हो सकता है कि इनके खिलाफ भी लोग लगे हुए हैं। लेकिन
जीत जो है लोग लगे हुए हैं। हो सकता है, हो सकता है। तो जीत जो है सो सत्य की होगी।